हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। बात आ जाती है कि सीटेट जो नोटिफिकेशन अभी आई है और हमें एग्जाम के लिए बहुत सारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो उसमें आप पेडागोजी में टोटल अगर सारे सब्जेक्ट की भी पेडागोजी की बात करें तो 90+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो एक बार बात करते हैं शुरू से लेकर। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं वो है सीडीपी, वो है आपका मैथ्स, पेपर 1 का अलग है, ठीक है, वो है आपका ईवीएस। फिर बात करते हैं हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, ठीक है। सीडीपी में जो आपका पेडागोजी का वेटेज है वो है 30, मैथ्स में है 15, ईवीएस में है 15, इन दोनों लैंग्वेज में भी 15 है, टोटल मिला के 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 60 और 30 कितने हो जाएंगे? टोटल 90 मार्क्स आपको पेडागोजी में स्कोर करने हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हम क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें कि 90+ हमारे इजीली स्कोर हो जाए। नंबर 1, सबसे पहले ट्रिक तो आपकी ये होगी कि आप कॉमन ट्रिक जो कॉमन टॉपिक्स है ना उसको अलग से एक लिस्ट बना के क्लासिफाई करना शुरू करो। कॉमन टॉपिक्स जैसे कि हो जाएगा आपका एनसीएफ। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो अब ये 2022 से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर भी हमारी बात चल रही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत में आपके जितने भी 4 सेक्शंस है ना उसमें से किसी एक क्लास की थ्योरी में अच्छे से समझ लो कि क्या क्या बताया जा रहा है। उसके बाद उनकी जो एप्लीकेशन है ना सिर्फ वो क्वेश्चन लगाने के लिए क्लास अटेंड करो, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की। फिर आ जाता है अपने पास में राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन वाला। इस टॉपिक को भी आप क्यूमुलेट कर सकते हो। जो आपका सीसीई, आरटीई और एनईपी वाले टॉपिक्स हैं उनको आप अलग से निकाल सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपके काम आएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर हम। अब ये सारी चीजें करने के बाद में जब आपने यानी कि टिप नंबर 1 थी कॉमन टॉपिक्स को निकाल लो। जब आपने यहां से इसकी थ्योरी पढ़ ली तो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, टाइम बच जाएगा इससे आपका। फिर उसके बाद दूसरी बात हम ये करते हैं, दूसरी बात ये है कि जब आपको 90+ पेडागोजी में स्कोर करने हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी कमांड आपकी लैंग्वेज पर होनी चाहिए। लैंग्वेज पर कमांड होने से फायदा ये है कि आप हर एक पहलू की, हर एक सब्जेक्ट की जो है लैंग्वेज को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उसके बेसिस पे कठिन शब्दों को भी समझ के, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स को भी समझ के आंसर निकाल पाएंगे। तो पेडागोजी इतनी इजी होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट से इतनी रिलेटेड होती है कि आपको कंसेप्चुअल थ्योरी ना भी पता हो देन पेडागोजी इज ऑल ओवर, ऑल अराउंड, तो आप उनको ही समझ के आंसर कर सकते हैं। तो यानी कि एक नहीं, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों ही लैंग्वेज पर बराबर कमांड होनी चाहिए। अब वो लैंग्वेज पे कमांड लाने के लिए आपको मेरे साथ डेली 11 बजे फ्री क्लास में इंग्लिश बाय निधि के साथ जुड़ना होगा, तभी आप भाषा के पहलू, चाहे वो पेडागोजी हो चाहे वो ग्रामर हो, दोनों पहलू को सॉल्व कर सकते हो, दोनों पहलू को समझ सकते हो। और इसके बेसिस पे ही 30 on 30 अगर आपकी लैंग्वेज में आ जाते हैं ना तो निश्चित सी बात है कि सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस में भी 30 on 30 आएंगे। बाकी सारे तो आपके एनसीईआरटी वाला टॉपिक अलग हो जाता है, लेकिन पेडागोजी में कुछ कॉमन टॉपिक्स को निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज पर फोकस करना है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज की पेडागोजी पर फोकस करना है, तभी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी हो पाएगी। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू करो। अब वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं? जैसे डायरेक्ट मेथड हो जाता है, जैसे कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जैसे ऑडियो विजुअल, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ये सारे कुछ मेथड पे क्वेश्चन आते हैं कि अप्लाइड पेडागोजी में, कि आपको एक टीचर को दिक्कत आती है, ठीक है, या स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, तो टीचर कैसे फाइंड आउट करेगा। तो उस चीज के लिए आप टॉपिक का बस नाम चेंज कर देते हो। बच्चे को थर्ड लॉज ऑफ मोशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो थर्ड लॉज के लिए मैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी बोल सकती हूँ, मैं नाउन टॉपिक भी बोल सकती हूँ ग्रामर से, मैं एनवायरमेंट भी बोल सकती हूँ ईवीएस का, ठीक है। तो कोई भी लर्निंग एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप कॉमन क्वेश्चन से बनाएंगे। बस वो जो क्वेश्चन वो होगा ना वो सब्जेक्ट से मतलब अलग अलग वेरी करेगा, ये जो सब्जेक्ट वाइज है वेरी करेगा, पर इनका आंसर सेम ही निकलेगा क्योंकि इनके ऑप्शन सेम रहते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस निकालने शुरू करो। तो यहाँ से हमको ये समझ आया कि इसके साथ जैसे आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, डायग्नोसिस और रेमेडियल मेजर्स, तो ये कुछ डायग्नोस्टिक, ठीक है, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप एक ही क्लास लेंगे इनकी,
पेड क्लास में भी क्वेश्चंस लगाओ, थियरी एक ही जगह से पढ़ो, तो आपका फायदा हो गया। 11 बजे डेली क्लास अटेंड करो ताकि आप लैंग्वेज पे कमांड बना सको। और जो स्टूडेंट्स पेड कोर्स के लिए एम कर रहे हैं उनके पास आपका कोड है Y449, Y449 कोड लगाओगे मेरे महापैक में, आज आपको वो 24 मंथ्स के लिए महापैक मिल जाएगा ओनली एट ₹3000। क्या आता है 3000 में, बताओ। पर डे से अगर डिवाइड करोगे वो भी 2 साल तक, आने वाले बैचेस भी फ्री मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि एक ही बार पेमेंट कर दी और अभी जो कोर्सेज है वो मिल रहे हैं, आने वाले भी कोर्सेज मिलेंगे फ्री में, टेस्ट सीरीज भी, लाइव क्लासेस भी, बुक्स भी, डाउट्स भी, रेडीमेड स्टडी मटेरियल भी, 2 महीने में एग्जाम क्रैक करने की खुराक भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अब देखो पेड क्लास में ये फायदा है कि आप मेरे से मतलब ऑडियो विजुअल रूप से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हो, तो आधे से ज़्यादा करेक्टिवनेस तो वहीं आ जाएगी। तो इस करेक्ट मेजर्स को और भी ज़्यादा रॉक सॉलिड बनाने के लिए आप जुड़े रहे टीचर्स अड्डा के साथ, सब्सक्राइब करो। और बाकी पेड कोर्सेज के लिए मैंने आपको बता ही दिया, महापैक एनरोल कर लेना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। रोज़ सुबह 11 बजे आपको मिलना है, 11 बजे।